IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। नेथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बजट पर बातचीत मुस्बत रही। IMF चाहता है कि आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत हो। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। एलामे के मुताबिक बजट तवानाई और माशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर मुशावरत हुई। IMF का पावर सेक्टर में आइंदा माली साल कोई नई सब्सिडी न देने का मुतालबा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज रोकने के लिए सख्त इकदाम नागुज़ीर करार। पावर सेक्टर के नए गर्दिशी कर्जे को इजाफी सब्सिडी देकर ख़त्म करने पर तफसीली बात हुई। अगला जायजा इजलास रवां साल की दूसरी शशमाही में होने का इम्कान है। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन। माशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छी और मुस्बत खबर। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान जॉली कौसे का कहना है कि पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहत पर पेशरफ की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा कर लिया था। पाकिस्तान और भारत के पुरअमन हल की उम्मीद रखते हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की अहम इक़्तिसादी मदद तक रसाई को कमज़ोर करने की कोशिश की। लाहौर की सेशन अदालत में बानी PTI के खिलाफ फरजाना केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म ने हल्फिया बयान देकर जरह में जवाबात दे दिए। वकील बानी PTI ने सवाल किया, निजी TV चैनल पर नशर होने वाला प्रोग्राम लिखा हुआ नहीं था बल्कि ज़बानी था। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, ये बात दुरुस्त है कि बानी PTI ने इंटरव्यू ज़बानी दिया था। ये दुरुस्त है कि मैंने दावा दायर करने से कबल बानी PTI को नोटिस भी दिया था। 10 अरब का इल्ज़ाम लगाया गया। ये सीधा साधा केस है। मुझे कल टर्की, ईरान और आज़रबाईजान जाना है। अदालत का फैसला जो भी होगा मंजूर होगा, मगर गैर ज़रूरी सवालात से गुरेज किया जाए। वकील ने कहा, मैंने जितने भी सवाल किए वो दावे के अंदर से ही किए। मोदी हुकूमत के काले करतूत। हिंदुस्तान में बैरूनी सरमाकारी की शरह तेजी से गिरने लगी। माली साल 2024-25 में ये $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन पर पहुंच गई। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियां भारत को आलमी सतह पर इक्तिसादी तनज़ुली और सरमाकारी के बहरान की जानिब तेजी से धकेलने लगी। आप सुन रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये सर्विंग अफसर है कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया। वेयर दिस फितना हिंदुस्तान हैज बीन डेलिबरेटली टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया। 21 मजदूरों को जो कोल की माइनों में काम कर रहे थे उनको शहीद किया गया। पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलूचियत से। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत दहशतगर्दों को फंड्स भी फराहम करता है। कुलभूषण यादव ने अपने एतराफ़ी बयान में तमाम तर हक़ाइक़ बताए हैं। फितना और हिंदुस्तान खुजदार में बच्चों की शहादतों में मुलव्विस है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि बलूचिस्तान में मजदूरों को कत्ल किया गया। फितना और हिंदुस्तान ने ही जाफर एक्सप्रेस पर हमला कराया। इस फितने का बलूची से कोई ताल्लुक नहीं। महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। वो कौन होती है लाशें मांगने वाली? फितना और हिंदुस्तान को समझ आ चुकी है। बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है, ज़राअत बेहतर, जबकि नौजवान कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि दहशतगर्द कौन है। सब ने यह भी देख लिया कि पाकिस्तान का मीडिया भारतीय मीडिया से आज़ाद है। भारत रियासती दहशतगर्दी बंद करे और बामानी मुज़ाकरात का आगाज़ करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की कौंसलर सलमा सलीम ने कहा कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर गुमराहकुन मालूमात, इन्हिराफ और इनकार का सहारा लिया। भारत की जानिब से गोल मोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में शहरियों को बेदरेख कत्ल और ज़ख्मी करता है। पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले करके शहरियों को निशाना बनाता है। अगर भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोका तो ये अमल ऐलान जंग के मुतरादिफ तस्वुर किया जाएगा।
पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का किरदार कशीदगी कम करने में संजीदा है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि अमेरिका खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है। जंगबंदी ने वाज़ेह किया है कि अमेरिकी क़यादत कशीदगी कम करने में मुखलिस है। पाकिस्तान मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना चाहता है और अमेरिका की कोशिशें भी काबिल तहसीन हैं। भारत की हजीमत और पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ गैर मुल्की तजियाकार भी कर गए। भड़के मारते भारतीय मीडिया को क्रिस्टन फेयर ने आईना दिखा दिया। कहा कि इस जंग में अगर कोई सुरखरू हुआ हो तो वो पाकिस्तान है, जबकि भारत महज अपने मीडिया में हीरो बन रहा है। पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक और वलवला अंगेज मिली नगमा जारी कर दिया गया। हर लहजा हैं तैयार हम वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहा है, जिसमें आवाज़ का जादू वाजिद सईद ने जगाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ताहम इजलास। डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर दाखिला ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बने। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हाफिज नईम कहते हैं कि अमेरिका इसराइल को तस्लीम करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, मगर मुस्लिम हुक्मरान याद रखें कि ये 70 की दहाई नहीं, अब मगरिब में भी इसराइल के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान ने खित्ते में बालादस्ती साबित की है। फ़लस्तीन के अवाम भी पाकिस्तान से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हुकूमत को चाहिए कि मामले में मायने खेज किरदार अदा करे। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। मर्दान, पेशावर, स्वाबी, चारसदा, एबटाबाद में बारिशों का इम्कान। सवात और आज़ाद कश्मीर में बरखा-रुत के बाद मौसम हसीन हो गया। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश महफूज। मौसमियात के मुताबिक कराची का पारा 40 डिग्री को छू सकता है। खैरपुर में 46, सांगड़ में 45 और कोहलू में 40 डिग्री रहेगा। कराची में बिजली लोड शेडिंग के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली के बिलों का मजीद बोझ डालने की तैयारी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 7 साला टैरिफ की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर ₹3.31 फी यूनिट का टैरिफ दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक नेपरा की जानिब से टैरिफ में इजाफा शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस होगा। शहर में पहले बिजली के बिलों की अदायगी के बावजूद 15-15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में कोरोना ने एक बार फिर पंजे गाड़ लिए। महकमा सेहत सिंध ने कराची में कोरोना से 4 अमवात की तस्दीक कर दी। मुतासरा अफराद की उम्र 60 साल से जायद थी। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान केसेस में नुमाया इजाफा देखा गया। खैरपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम फायरिंग से 3 अफराद जान बहक हो गए, 11 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा है। मुल्जिमान की जानिब से पेशी पर जाने वाले अफराद पर फायरिंग की गई। ओकाड़ा में ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में बाप, 2 बेटे और बेटी मौके पर जान बहक। हादसा GT रोड पर पंजाब कॉलेज के करीब पेश आया। नदीम बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था।
गजा में नाजायज़ काबिज़ और सफ़ाक इसराइली फ़ौज के हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहीद और 185 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनियों पर बदतरीन जुल्म देखने के बावजूद भी दुनिया की खामोशी पर हैरान हूँ। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान अहम पेशरफ्त सामने आ गई। दोनों ममालिक ने कैदियों के तबादले के पहले मरहले को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पहले मरहले में दोनों ममालिक ने 270 जंगी और 120 सिविलियन कैदी रिहा किए। ये तबादला इस्तांबुल में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के तनाजुर में अमल में आया। फ़रीक़ैन ने 1000 कैदियों के तबादले पर मरहला वार अमल दरामद पर भी इत्तफ़ाक़ किया था। ऑस्ट्रेलिया में मूसलाधार बारिश और सैलाब से तबाही, 150 मकामात पर फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। ऑस्ट्रेलिया में 50,000 से ज़ायद शहरी सैलाबज़दा इलाकों में महसूर। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। सैकड़ों मुतासर अफराद को आरजी पनागाहों में मुंतकिल कर दिया गया। महकमा सेहत सिंध का सरकारी स्कूल्स के तलबा की आंखों का मुआयना करने का फैसला। NGO को NOC जारी कर दिया गया। तमाम अजला में तलबा की आंखों की स्क्रीनिंग और ऐनक की फराहमी का फैसला किया गया है। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद, बेनज़ीराबाद में भी आंखों का मुआयना किया जाएगा। पाकिस्तानी कोहपैमा नायला कयानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नायला कयानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत जरदारी और वज़ीर आज़म ने नायला कयानी को खराज तहसीन पेश किया। सदर ने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन बासलाहियत हैं और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच यूसुफ की मुलाकात। मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। एथलीट मोना खान और कोच यूसुफ को 5-5 लाख के चेक्स दिए गए। मरियम नवाज ने कहा कि एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से पीछे नहीं। हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। कराची में डिफेंस फेज 8 में मैराथन रेस का इनेकात। 1000 से ज़ायद शुरका ने दौड़ में हिस्सा लिया। रेस में ख़वातीन, बच्चे, ज़ायद उम्र के अफराद ने शिरकत की। मैराथन रेस का मकसद सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। पर हंसी बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार रंगीला को बिछड़े 20 बरस बीत गए। 1958 में फिल्म जटी से करियर का आगाज़ किया। कॉमेडियन के तौर पर शोहरत पाई। 600 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी दिखाई। अपने रंग से पाकिस्तानी सिनेमा को हमेशा के लिए रंगीन कर दिया। फ़नी खिदमात पर तमग़ा बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत मुतादिद एज़ाज़ात से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।